Hello, dear students. Assalamu alaikum with another exciting and amazing lecture which is going to be start the new first year classes. So students, आज हम एक नई चीज़ सीखने जा रहे हैं जो कि हमारी पोइम्स पोर्शन में से आएगी। ये हमारी SLO बेस्ड जो न्यू क्लासेस फर्स्ट ईयर की स्टार्ट हुई हैं उसकी हमारी फिफ्थ पोएम है A Bird Came Down the Walk. A very interesting poem wrote by Emily Dickinson. So today we are going to discuss about the Emily Dickinson poem A Bird Came Down the Walk. स्टूडेंट ये हमारे SLO बेस्ड जो न्यू बुक आई है उसका हमारा फिफ्थ पोएम है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है। इसको अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो डेफिनेटली इट विल बी हेल्प टू योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड योर प्रिपरेशन फॉर द फर्स्ट ईयर इंग्लिश। एज यू नो, एक पोएम के अंदर स्टूडेंट बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमने पढ़नी होती हैं और समझनी होती हैं। सबसे पहले उस पोएम का नाम, उस पोएम का राइटर, उसका बैकग्राउंड, उसकी समरी और उस पोएम के अंदर कौन सी हमारी लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ की गई हैं, उस पोएम की सेटिंग क्या है, कैरेक्टर्स क्या हैं, थीम्स क्या होती हैं, पोएटिक डिवाइसेस, राइमिंग, दिस ऑल आर थिंग्स आर कंप्लीटेड टू बी अ वन पोएम। ये सारी चीज़ें मिलकर एक पोएम को प्रिपेयर करती हैं। वी आर मूविंग टू द डीपली स्टडी अबाउट द पोएम A Bird Came Down to the Walk. स्टूडेंट, इस पोएम के अंदर हम क्या चीज़ें पढ़ेंगे? आज इस लेक्चर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम इस पोएम का थॉरोली इंट्रोडक्शन, इसकी तमाम लिटरेरी डिवाइसेस, इसके अंदर कौन सी सेटिंग है, कैरेक्टर, थीम, पोएटिक डिवाइसेस, उसकी सारी लिटरेरी डिवाइसेस, राइटर का इंट्रोडक्शन और अ लिटिल बिट डिस्कशन अबाउट द समरी ऑफ दिस पोएम। सेकेंड पार्ट में इंशाल्लाह वी विल गोइंग टू रीड अबाउट द ऑल द पोएम थॉरोली। हम पूरी पोएम को थॉरोली पढ़ेंगे, उसके तमाम स्टेंजा को, उसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखना है, उसके क्वेश्चन आंसर क्या है वो करेंगे। सो आज हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हम लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट द पोएम। सो लेट्स गेट स्टार्ट। अ बर्ड केम डाउन द वॉक। आज के हमारे जो राइटर हैं वो एमिली डिकिंसन है, एन अमेरिकन पोइट, जो कि एक अमेरिकन पोइट हैं स्टूडेंट्स, जो 10 दिसंबर 1830 को पैदा हुई थी और 15 मई 1886 को उनकी वफात हुई थी। स्टूडेंट्स, ये आपने डेट ऑफ बर्थ और डेथ से याद रखनी होती है, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द रेफरेंस पार्ट। जब हम रेफरेंस लिखेंगे, राइटर के बारे में इन्फो करते हैं तो ये हमें अच्छा लगता है याद करना चाहिए, इसके आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। हर पोएम डील विद द थीम ऑफ द डेथ एंड इमॉर्टैलिटी। एमिली डिकिंसन की ज़्यादातर पोएम जो होती हैं वो डील करती हैं डेथ एंड इमॉर्टैलिटी के बारे में, यानी कि ये हमारी लाफानियत, अब्दियत, ज़िंदगी के बारे में इनकी थीम जो है, मोस्टली पोएम जो है वो इसके ऊपर बेस करती हैं। इन दिस पोएम एमिली कनेक्टिंग पीपल एंड नेचर। इस पोएम के अंदर जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, अ बर्ड केम डाउन टू द वॉक, एमिली डिकिंसन क्या कह रही हैं? ही इज कनेक्ट टू द नेचर एंड द पीपल। इन दिस पोएम कनेक्टिंग पीपल एंड नेचर, इस पोएम के अंदर एमिली डिकिंसन पीपल और नेचर को कनेक्ट करेगी। यही हमारी पोएम की मेजर थीम निकल के आती है। सो लेट्स going to about the summary. Let's get started the summary of the poem. This poem describes a bird walking down a path. इस पोएम के अंदर एक परिंदा है, जैसे स्टूडेंट हमने एक बर्ड यहाँ पे बनाया है, पोएम का नाम भी यही है, A Bird Came Down to the Walk। ऑलरेडी आपको नजर आ रहा होगा, हमने बहुत प्यारा बर्ड बनाया आपके लिए। इस पोएम के अंदर डिस्क्राइब कर रही है, एमिली डिकिंसन डिस्क्राइब कर रही है, अ बर्ड वॉकिंग डाउन अ पाथ, एक परिंदा जो उड़ता हुआ कहीं से जमीन पर उतर आया। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट इज बीइंग वॉच्ड, जिसको एमिली डिकिंसन बैठी देख रही थी। द बर्ड ईट्स अ वर्म, और परिंदे ने क्या खाया? एक वर्म, जिसे हम केचुआ बोलते हैं, अ वर्म। स्टूडेंट यू हैव टू पे अटेंशन नाउ। वर्म एंड ड्रिंक्स ड्यू फ्रॉम ग्रास, और करीब ही घास के ऊपर से कुछ शबनम के 2-4 कतरे पिए। एंड लेट्स अ बीटल पास बाय। अब स्टूडेंट ये हमारा बहुत अहम कैरेक्टर है, बीटल। बीटल हम भंवरे को ही बोलेंगे, ये ब्लैक सा छोटा सा कीड़ा जिसे हम बोलते हैं, भंवरा भी बोल देते इसको। जब हमारा बर्ड जो जमीन पर उतरता है और वो क्या करता है? केचुए को खा रहा होता है, उसको 2 टुकड़ों में तकसीम कर देता है और साथ ही घास के ऊपर से शबनम के कुछ कतरे पानी के पीता है, तो उसके पास से एक भंवरा गुजरता है। When the speaker offers it a crumb। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो मेन वर्ड्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं, वो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। अब हमारी बात हो रही है राइटर के बारे में, एमिली डिकिंसन। द बर्ड्स कम स्केयर्ड एंड फ्लाइज अवे ग्रेसफुली। जब ये स्टूडेंट परिंदा केचुए को 2 टुकड़ों में तकसीम करके खाता है, थोड़ा से पानी के ड्रॉप्स पीता है घास के ऊपर से, पास से ही उसके एक बीटल पास बाय, एक भंवरा गुजरता है। तो एमिली डिकिंसन सब कुछ मामला देख रही होती है इस पोएम के अंदर। वो एक क्रम्स भी रोटी का टुकड़ा पेश करती है परिंदे को।
शायद एमिली डिकिंसन ये चाह रही थी कि ये हमारा भैया जो केचवा खा रहा है वो ना खाए, वो रोटी का टुकड़ा पेश कर देती है उसको। द बर्ड बिकम स्केयर्ड, लेकिन परिंदा बड़ा खौफजदा हो जाता है, एंड फ्लाइज अवे, और फौरन से उड़ जाता है ग्रेसफुली, बड़े ऑनर के साथ। लाइक ओर्स मूविंग थ्रू द वाटर, जैसे एक कश्ती जो चप्पू वाली कश्ती होती है वो पानी के अंदर धाराएं बनाती हुई तेजी से आगे बढ़ती है। बटरफ्लाई फ्लाइंग जेंटली, और तितलियां बड़े आराम से उड़ रही होती हैं बिना शोर किए हुए। ऐसे ही परिंदा एमिली डिकिंसन के पास से उड़ जाता है, फ्लाई अवे, मूव कर जाता है। द पोएम शो द ब्यूटी एंड डेलिकेट बैलेंस ऑफ नेचर। इस पोएम के अंदर जो बर्ड है वो क्या दिखा रहा है? ब्यूटी दिखा रहा है हमें, किसकी? एंड डेलिकेट बिकम नेचर, कुदरत की। सो स्टूडेंट, दिस इज द पोएम इन इंग्लिश। मैंने इसके वर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड थे वो आपको ट्रांसलेट भी कर दिए। अब इसको थोड़ा उर्दू में मैं आपको मजीद एलेबोरेट कर देता हूँ। इस पोएम के अंदर स्टूडेंट एक नेचर की क्रुएलिटी और उसकी डेलिकेशन, नरमी दिखाई जा रही है। बेसिकली ये स्टूडेंट जो पोएम है एमिली डिकिंसन, ये फितरत के बारे में बता रही है। ये जो हमारा बर्ड है ये सिंबलाइज कर रहा है फितरत को। एमिली डिकिंसन इस पोएम में कहना चाह रही है जो नेचर है, जो फितरत है, वो बाज़ औक़ात बहुत पोलाइट होती है इंसानों के साथ, और यही जब क्रुएलिटी पे उतर जाती है, यही पोएम जब बहुत ज़्यादा ब्रूटल हो जाती है, तब भी हमारा इससे रिश्ता तो नहीं टूटता। तो ये दो तरह से पोएम को एमिली डिकिंसन एलेबोरेट कर रही है कि हमारी जो नेचर है, वो फितरत जो हमारी होती है, वो ब्रूटल भी है और वो पोलाइट भी है, नरम भी है। होपफुली आपको समरी समझ आ रही होगी। So let's take a move to the setting and literary device of this poem. Now students, we are moving to the main important part of this poem. You should have to pay attention now. इस poem के अंदर student कौन सी setting की गई है? A bird came down the walk. Let's get talk about the setting. Pathway near the wall. जैसे कि हमने इस पोएम में भी डिस्कस किया, पाथवे, ये सेटिंग जो है, ये सारी जो एक सेटिंग मीन्स होता है स्टूडेंट कहाँ पे ये पोएम सारी सेट करके लिखी गई है। इस पोएम का मेन जो पॉइंट है वो क्या है? पाथवे नियर द वॉल, दीवार के पास एक जगह है जहां पर ये परिंदा उतरता है। कैरेक्टर क्या है हमारा? बर्ड, डायनामिक कैरेक्टर। मेन कैरेक्टर ही इस हमारी पोएम का जो है वो बर्ड है, जो कि आपको शो हो रहा होगा। दिस इज द डायनामिक कैरेक्टर ऑफ द पोएम, द बर्ड केम डाउन द फ्लावर। अब एमिली डिकिंसन ने इस बर्ड को एक डायनामिक कैरेक्टर दिया है जो कि फितरत से उसको तशबीह दी जा रही है। थीम नेचर, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द समरी। इस पोएम की जो थीम है वो नेचर। नेचर हमारी पोलाइट भी है और ब्रूटल भी हो जाती है, तो इस पोएम की मेन थीम नेचर के बारे में है। पोएटिक डिवाइसेस में जो रही है आयम्बिक मीटर टाइमर, ये हमारा जो है स्टूडेंट पोएटिक डिवाइसेस में है आयम्बिक ट्राइमीटर है, जो कि इस पोएम के टोटल 5 स्टेंजा पे कंसिस्ट है। इस पोएम के अंदर टोटल स्टूडेंट हमारे कितने स्टेंजा हैं? 5 स्टेंजा हैं, 5 स्टेंजा। और ये आयम्बिक ट्राइमीटर है पोएम, इसका हमारा पोएटिक डिवाइस है। और इसकी जो राइमिंग स्कीम है स्टूडेंट, द पोएम फॉलो द ABCB। अब स्टूडेंट यू शुड हैव टू पे अटेंशन नाउ। ABCB राइम स्कीम एंड दिस पैटर्न कंटिन्यूज टिल द एंड। इस पोएम की जो राइमिंग स्कीम है वो ABCB है, जो कि पोएम के आखिर तक यही स्कीम चलती है जो 5 स्टेंजा पे कंसिस्ट है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लिटरेरी डिवाइस ऑफ द पोएम अ बर्ड केम डाउन द वॉक। अब हम इसकी लिटरेरी डिवाइस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस पोएम में जो डिस्कस करने की मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो है इमेजरी। इस पोएम के अंदर जो सबसे अहम लिटरेरी डिवाइस डिस्कस की जा रही है इमेजरी। इमेजरी स्टूडेंट होती क्या है? इमेजरी मींस ही बिट, जैसे हम एक लाइन रीड करते हैं, ही बिट एन एंजल वॉर्म इन द हाफ एंड एट द फैलो रॉ। इमेजरी मींस एक इमेज क्रिएट की जा रही है कि इस पोएम के अंदर क्या किया था हमारे बर्ड ने, हमारे परिंदे ने केचुए को 2 टुकड़ों में तकसीम करके खा रहा था। तो यहाँ पे जो हाफ ईट एंड द फैलो रॉ है, रॉ मटेरियल जो है मीन कच्चा ही खा रहा था। हमारा जो बर्ड है वो केचुए को 2 हिस्सों में तकसीम करके कच्चा खा रहा था, तो रॉ जो यहाँ पे वर्ड है वो इमेजरी क्रिएट कर रहा है। नाउ स्टूडेंट, पर्सोनिफिकेशन। इस पोएम के अंदर जो पर्सोनिफाई किया जा रहा है, ही डिड नॉट नो आई सा, वो नहीं जानता था कि उसने क्या देखा। अब यहाँ पे पर्सोनिफाई किया जा रहा है इस लाइन के अंदर, इस पोएम में। सेकंड, मेटाफर। मेटाफर रोड हिम सॉफ्टर होम। यहाँ पर जो रोड हिम मतलब जो कश्ती को, ये रोड मीन कश्ती, हिम एंड सॉफ्टर हिम, इसके अंदर मेटाफर यूज किया जा रहा है इस लाइन के अंदर, इस पोएम के अंदर। एजोनेंट एंड कॉन्सोनेंट। एजोनेंट में स्टूडेंट देन ओर्स डिवाइड द ओशन। फिर ओर्स, ओर्स में क्या होता है स्टूडेंट? चप्पू। चप्पू ने ओशन को 2 हिस्सों में तकसीम किया जब वो परिंदा उड़ता है, अपने परों को फैलाता है। सो लेट्स गेट बैक द फ्लैशबैक ऑफ द पोएम। हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट? अ बर्ड केम डाउन द वॉक। आप स्टूडेंट क्या है?
दिस पोएम रिटन बाय द एमिली डिकिंसन, अमेरिकन पोइट है जो कि 1830 को पैदा हुई थी, 1840 में वफात पा गई। इस पोएम में क्या है, डील विद द थीम ऑफ द डेथ एंड इमॉर्टैलिटी। इस पोएम में मेन जो डील कर रही है राइटर, इन दिस पोएम एमिली डिकिंसन कनेक्ट द पीपल विद द नेचर। समरी हमने डिटेल वाइज पढ़ी। इसके मेन कैरेक्टर थे, क्या था, हमारा बर्ड जो कि हमारा डायनामिक कैरेक्टर है, उसके बाद क्या है, ड्यू ग्रास एंड ईट्स द वॉर्म बीटल क्रम्स, और ये हमारे फ्लाइज अवे विद द जेंटली। ये हमारे कुछ समरी के मेन पॉइंट थे। फिर हमने सेटिंग, कैरेक्टर, थीम, पोएटिक डिवाइस एंड राइमिंग स्कीम पढ़ा, और हमने लिटरेरी डिवाइस को डिस्कस किया जो इस पोएम में डिस्कस की गई, इमेजरी, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफोर, एसोनेंट एंड कॉन्सोनेंस। सो स्टूडेंट, होपफुली ये जो आज हमने लेक्चर पढ़ा है पोएम अ बर्ड केम डाउन द वॉक, होपफुली आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहा होगा। कीप लर्निंग, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।